अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा हो तो फिर ये रेसिपी आपके लिए, आपने ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक की बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ लीटर के करीब यहाँ पे दूध ले लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। किसी भी फ्लेवर में आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा दूध हम और इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी फ्लेवर में कस्टर्ड ले लें, वनीला में ले लें, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ले लें। तो यहाँ पे दूध में मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है। साथ ही हम अभी इसमें क्या करेंगे कि कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके दूध में रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा थिक इसको नहीं करना। और इसको साथ ही साथ हम मिलाते जाएंगे, साथ ही साथ हम इसमें कस्टर्ड भी मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे 1 से 2 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को ऑफ किया है। कस्टर्ड को भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी बारी आती है फ्रूट्स की। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं घर में, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने 1 अदद केला ले लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है। 1 सेब था, उसको भी मैंने काट लिया है। अभी हम इसमें जो है वो अनार का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो अनार हैं ये बहुत ही नरम से हैं। इसके अंदर जो बीज है वो बहुत ही नरम है। एक अनार होता है जिसके अंदर जो बीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अनार है। इसके अंदर जो बीज है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो हम इसमें ज़रूर ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस अनार का हम ये जो बीज है ना ये हम निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें आम का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी फ्रूट पसंद हो ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 4 फ्रूट लिए हैं जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल थे। हम मैं इन्हीं का ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे हम इस आम को भी काट लेंगे। इसका भी बहुत अच्छा मीठा सा टेस्ट है, तो इसको भी हम ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इससे न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है और अच्छा सा छोटा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी हमने ये दोनों चीज़ें तैयार कर ली है, कस्टर्ड भी तैयार कर लिया और फ्रूट की भी हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम थोड़े थोड़े ये जो सारे फ्रूट है ना ये हम एक तय लगाएंगे इस तरह से। पहले सेब डाल दिया, अनार डाल दिया, केला, आम, इस तरह से हम ये सारी चीज़ इसमें डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ है इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा किया है, तो एक तय हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लगा लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का मीठा बनेगा। आप मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फिर दोबारा से हम वही फ्रूट लेंगे और इस तरह से दूसरी तह भी इसके ऊपर लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 अदद केक ले लिया था, केक का भी इस्तेमाल किया है इसमें। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक केक है, इसको भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे भी बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम जो फ्रूट हमने काट के रखे हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसके बाद आप इसको सर्व करें, खुद भी खाएँ, फैमिली में सर्व करें, बच्चों को दें। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी और बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और आपने अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।